आज की इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे किसी बाइक के लॉन्च के बारे में, हम ओवरऑल ईवी इंडस्ट्री की बात करेंगे। कैसे जो ईवी है इंडिया को वो चेंज करने वाला है और कैसे जो बड़े ब्रांड्स रॉयल एनफील्ड जैसे वो भी अब ईवी सेक्टर में आ रहे हैं। तो हाल ही में रॉयल एनफील्ड ने अपनी एक बाइक को लॉन्च किया था हाइक में, जो थी फ्लाइंग फ्ली, और ये एक ईवी बाइक थी। तो उससे सबके माइंड में क्वेश्चन था कि रॉयल एनफील्ड जो है वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पेट्रोल की बाइक्स में, इंजन बना रहा है और सब कुछ कर रहा है, तो वो ईवी की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहा है, वो क्यों ईवी में जाना चाह रहा है और इतनी जल्दी एंट्री क्यों ले रहा है ईवी में। तो देखो, उसका एक पहला रीजन है, सबसे पहला रीजन तो है फर्स्ट रहना। तो रॉयल एनफील्ड को पता है कि आगे जाके जो मार्केट है वो जो है वो कहीं ना कहीं ईवी की तरफ शिफ्ट होगा, और रॉयल एनफील्ड को R&D करने में बहुत टाइम लगा था। जब उन्होंने अपनी क्लासिक निकाली थी, उसके बाद 650 निकाली थी, तो वो जो टाइम है जिस वजह से उनकी जो कंपनी है उस पर बहुत ही ज्यादा एक मतलब घाटे में चली गई थी। तो वो ये नहीं चाहता है कि जब मार्केट में ईवी आए तो फिर वैसे ही रॉयल एनफील्ड पिछड़ जाए। तो इस बार वो मार्केट में रेडी रहना चाहते हैं कि अगर कोई भी ईवी की बाइक्स में कंपटीशन आता है तो उसमें रॉयल एनफील्ड सबसे आगे रहे। और ये काफी अच्छी बात है कि आप मार्केट को पहले से समझ रहे हो, पहले से ही कैच करके चल रहे हो, बिकॉज ईवी इज द फ्यूचर। तुम चाहे मानो या ना मानो, मैं चाहे मानू या ना मानू, मुझे भी ईवी पसंद नहीं है। एकदम शू वाली आवाज, वो सारी चीजें मतलब नहीं अभी पसंद आ रही, बट दिस इज द फ्यूचर और ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये समझ रहे हो दिल्ली की स्थिति जो है वो क्या हो रखी है और कैसे में सांस ले रहा है, तो दिस इज द फ्यूचर। और ईवी सेंस बनाती है, कैसे सेंस बनाती है वो हम आगे जाके बात करते हैं। ईवी क्यों चलेगी तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है मेंटेनेंस। देखो, इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब एक पॉकेट सेंसिटिव मार्केट है, फ्रेंडली छोड़ो, कि उसको अगर हल्का सा दिखता है कि कोई चीज के 10 रुपये बचा रही है तो वो तो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, भले ही इसमें थोड़ा सा क्वालिटी इशू कुछ भी हो। तो वो सबसे ज्यादा मेन मार्केट जो है वो इंडिया इस पे करती है, जो भी की है पॉकेट वाली चीज। तो अब ईवी क्या है, वो ऐसे सेंस बना रही है कि एक तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है, उसके बाद जो उसका मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इंजन ना होने की वजह से इंजन की सर्विसिंग के बहुत कॉस्ट बच जाती है, लेबर की बहुत कॉस्ट बच जाती है। और उसके बाद अगर आप देखोगे जो पार्ट्स है वो भी बहुत कम होते हैं ऐसे जो उसमें चेंज कराने पड़ते हैं एक ईवी वाली व्हीकल में। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेंटेनेंस जो कॉस्ट है, अगर नॉर्मल आप पेट्रोल बाइक रखते हो तो उसमें जो आएगी उससे 10% ही उसकी आती है। मतलब अगर उसकी 1,000 रुपये आ रही है तो उसकी समझ लो आप 100 रुपये आएगी। तो जो मेंटेनेंस है वो बहुत बड़ा मैटर करता है। उसके बाद आते हैं रनिंग कॉस्ट पे। अगर आप ईवी के रनिंग कॉस्ट देखोगे, अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो लॉन्ग रन में ईवी थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन लॉन्ग रन में ईवी जो है वो आपका बैलेंस कर देती है। तो अगर ये सारी चीजें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ईवी जो है वो एक सेंस बना रही है एक पॉकेट फ्रेंडली बाइक होने में। और अगर एक अच्छी क्वालिटी की ईवी आती जो कि अच्छा पावर प्रोड्यूस करती है, अच्छी रेंज प्रोड्यूस करती है, देन जो मार्केट है वो ईवी की तरफ अपने आप ही शिफ्ट होगा। अब दूसरी बात करते हैं ईवी से, वो है ईवी की परफॉर्मेंस। ईवी की जो बाइक्स हैं वो परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा डिलीवर करने वाली हैं, जो कि हमने देख रखा है यूवी की जो बाइक्स आई हैं अल्ट्रा वायलेट वगैरह। तो उसमें अगर आप देखोगे कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, और जैसे कि अभी एथर के जो स्कूटर्स आ रहे हैं तो इन समय जो परफॉर्मेंस है वो काफी ओरिएंटेड बाइक्स दे रही हैं। तो ऐसा नहीं कि जिनको परफॉर्मेंस चाहिए वो उनको नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप इस पे देखोगे जो टॉप स्पीड होती है वो भी बहुत जल्दी अचीव होती है ईवी में, क्योंकि मोटर का एक्सीलरेशन कभी भी इंजन से कंप्लीट नहीं कर सकता है, वो हमेशा फास्ट रहेगा और वो बहुत स्मूथ भी रहेगा। तो ये जो चीज़ है परफॉर्मेंस में, तो जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोग हैं वो इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। एज मतलब आप समझ सकते हो कि इसको एज अ बाइक, जिसको अपना लाइक चाहिए कि संडे को म्यूट करना है और भगाना है, तो वो भगाने के लिए भी ईवी अगर पावरफुल इंजन के साथ आएगी, मतलब बैटरी के साथ आएगी, तो वो बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इस मामले में भी ईवी खबर उतरता है। अब बात करते हैं जो ईवी की है वो है, मतलब जो जो गवर्नमेंट पुश करेगी। मुझे लगता है जो लास्ट स्टेप रहने वाला है ईवी को पुश करने के लिए वो गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखोगे मेट्रो सिटीज हैं, चाहे वो दिल्ली होगी, पूरा एनसीआर हो गया, या मैं मुंबई की बात करता हूँ, कोई भी सिटीज है उसमें अगर देखोगे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो ईवी को पुश कर रहा है, और अभी तो कार को ही पुश कर रहा है। आने वाले टाइम में, आने वाले 5 साल में गवर्नमेंट ईवी की जो बाइक्स है उनको ही पुश करेगा। अगर आप यहाँ का AQI लेवल देखोगे तो अभी दिल्ली का 1000 के पार चला गया है कुछ एरियाज में। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में ही है, चाइना में भी यही कंडीशन थी, लेकिन चाइना ने क्या किया, वहाँ पे सारे पेट्रोल डीजल बंद कर दी, अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक चल रही है। और उसकी वजह से वहाँ का जो AQI लेवल है भाई वो 100 के नीचे, वो 63 38 ऐसा आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सेंस नहीं बनाती हैं। एट द एंड जब सारा ब्लैंकेट बैन लग जाता है पेट्रोल पे और डीजल के ऊपर, तो जो सिटी के अंदर पोल्यूशन होता है वो काफी हद तक कंट्रोल होता है, और जिससे पोल्यूशन का लेवल बहुत कम होता है यार। मतलब इट इज हार्ड टू से, लेकिन अगर हम लोग सांस ही नहीं ले पाएंगे तो बाइक कैसे चलाएंगे।
तो वही चीज़ है कि जब हम साँस ही नहीं ले पा रहे, तो फिर बाइक चलाना तो बहुत दूर की बात है। वो तो एक बहुत ही मतलब बेवकूफ़ वाली चीज़ होगी कि हम साँस नहीं ले पा रहे हैं और बस बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। तो वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अच्छी साँस ले पाएँ। अगर आप दिल्ली में जाओगे ना मतलब हाफ फेस हेलमेट खोल के और साँस लोगे, तो साँस नहीं आती है बाइक चलाने, तो तुम बाइक को कभी एन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम लगता है कि हर कोई भाई ईवी ले ले, कम से कम यहाँ पे बाइक तो चला ले। भले ही फिर संडे राइड को आप कभी-कभार जो है वो लेके चले जाओ, कोई ट्रैक पे लेके चले जाओ, ऑफ ट्रेल लेके चले जाओ। तो वो जो चीज़ है वो आप कर सकते हो जब टूरिंग पे जा रहे हो। तो ये है, ये एक मिक्सचर लेना पड़ेगा टूरिंग के लिए हम लोग बाइक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिटी कम्यूट के लिए और इन सब के लिए अगर हर कोई ईवी यूज़ करेगा तो पॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा आएगा और गवर्नमेंट भी इसको फ़ोर्स करेगी, जिसके बाद ही ईवी बूम करेगी। जो है वो लॉन्ग राइड्स के लिए अगर ईवी जो है अगर इनके स्टेशंस बन जाएँगे, सारी चीज़ें हो जाएँगी, तो लॉन्ग राइड्स पे भी ईवी काफ़ी सस्ता रहेगी क्योंकि इसकी प्राइसिंग कम हो जाएगी, तो हर एक आदमी ज़्यादा घूमने जाएगा और ज़्यादा एडवेंचर करेगा, तो वहाँ भी सेंस बनाएगी। मतलब ओवरऑल देखो अगर चीज़ें सही से आ जाती हैं तो ईवी जो है उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहने वाला है और मुझे लगता है इसीलिए जो रॉयल एनफील्ड है इसमें काफ़ी ज़्यादा R&D कर रहा है, डिज़ाइन में हो गया, चाहे इनकी एफिशिएंसी में हो गया, चाहे रेंज में हो गया, हर एक चीज़ में अगर इनकी रेंज अच्छी कर देगा, सारी चीज़ कर देगा तो यस, इट कैन ब्रेक द मार्केट। और जो लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट में एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो होता है कि कैसे इन्फ्लुएंसर इसको देखते हैं, कैसे जो हमारे बाइक एंथुसियास्ट है या कार एंथुसियास्ट है, वो ईवी को किस तरह से परसीव करते हैं। तो अगर आप रिसेंटली देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने ईवी को सपोर्ट किया है। वो ऐसा सपोर्ट किया है, वो खुद ईवी लेके आ रहे हैं, जिसमें अपने बुल्लू जी भी हैं, तो उन्होंने भी चेतक लिए, फिर एमजी कॉमेट ली है, तो ये सारी चीज़ें तुम देखोगे जैसे कि गगन भी है, तो गगन ने भी अभी ईवी कार लेके आया है। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो अब ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो सिर्फ कहते थे भाई डीजल ही डीजल होता है वाली बात जो थी, अब वो कहते हैं ईवी ईवी होती है। तो ये जो शिफ्ट है ये समझ में आ रहा है आपको कि आदमी चाहता है यार, क्योंकि पॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें जो है वो सेंस नहीं बना रही बिल्कुल, उनको पता है किस तरह चीज़ें हो रही हैं और हमारा थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। मतलब हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। तो अब ईवी मुझे लगता नहीं कि वो मतलब खराब दृष्टि से देखना चाहिए कि अगर आप ईवी चला रहे हो, आप गे हो, तो वो सारे कमेंट अब आई थिंक फ्यूचर में बंद होने वाले हैं क्योंकि वी नो द रियलिटी। अगर आप साँस ही नहीं ले पाओगे, ज़िंदा ही नहीं रहोगे, तो गे भी नहीं बन पाओगे। तो हाँ, तो ईवी मे बी अ गुड थिंग और बैड थिंग, द टाइम विल टेल, बट राइट नाउ वी नीड ईवी क्योंकि भाई सांस नहीं आती है। तो ये मैंने बहुत फील किया, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। मुझे पता नहीं अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर से हो देन यू कैन रिलेट, वरना आप नहीं रिलेट कर पाओगे, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर आप टीयर टू सिटी में रह रहे हो, कहीं अंदर से रह रहे हो। बट दिस इज वॉट आई थिंक एंड वॉट यू थिंक, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सब्सक्राइब करके चले जाना इफ पॉसिबल। ये फोर्स तो कर नहीं सकता हूँ, बट हाँ, इट विल हेल्प मी अलॉट एंड मोटिवेट मी अलॉट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।